हेलो दोस्तों, रिफिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का है और काफ़ी सारे सैमसंग के सेट इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर पैनल दूसरी कंपनी का लग के आता है। तो अभी हमारे पास जो सेट है इसके अंदर AUO कंपनी का पैनल लगा हुआ है और जो कि पैनल है फुल HD पैनल है जो कि 32 इंची में। और काफ़ी बहुत कम ही सेट होते हैं जिसके अंदर 32 इंची में फुल HD पैनल लग के आता है। तो अभी क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की बन रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बार आके इस तरीके से बंद हो जाता है और ये हमारा स्लो मोशन में चला जाता है। तो अभी क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है इसके अंदर, किस तरीके से रिपेयर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैनल को देखिए, जब भी हम रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को इसके अंदर देखने के लिए ढूंढनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दोस्तों, ये जो हमारी है मेन सप्लाई इनपुट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूज है। फ्यूज के बाद यहाँ पे हमारा एक टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 या 13 वोल्ट की सप्लाई रहती है। सैमसंग और LG के अंदर ज़्यादातर 12 और 13 वोल्ट की सप्लाई यूज़ की जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर हम सैमसंग की पावर सप्लाई के अंदर अगर हम देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। यानी कि ये जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट बना रही है, सॉरी 13 वोल्ट बना रही है। तो 13 वोल्ट और 12 वोल्ट एक आध वोल्ट का ऊपर नीचे चल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज बन रहा है 12.92 बन रहा है, यानी कि 13 वोल्ट के अराउंड ही ये वोल्टेज है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये जाता है हमारा DC टू DC सर्किट में। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे DC टू DC सर्किट इसके अंदर बना हुआ है। और यहाँ पे इसकी जो टीकॉन IC है वो बॉल वाली टीकॉन IC है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी गामा IC लगी हुई है। और ये जो टीकॉन है, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये फुल HD टीकॉन है, यानी कि ये फुल HD पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या वोल्टेज हमारी बन रही है, क्योंकि हमारी जब वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बनेगी तभी हमारा पैनल काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके बन रही है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, ये जो टीकॉन IC लगी है, टीकॉन IC में भी जाती है, रोम IC में भी जाती है। और यही 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे यहाँ पे देखेंगे तो गामा IC भी इसके अंदर लगी हुई है। तो गामा IC के अंदर भी ये वोल्टेज जाती है। अब ये जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट ओके है, लेकिन फिर भी अगर हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो 3.3 वोल्ट के बाद जो हमारी अलग वोल्टेज और भी बनती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट का हमारा सर्किट है, यहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है। और इस पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 15-16 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं हम AVDD वोल्टेज। अभी जो AVDD है, AVDD हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है, AVDD में कोई दिक्कत नहीं है। और AVDD अगर आप देखेंगे तो ये MOSFET के द्वारा, यहाँ पे हमारा एक MOSFET लगा हुआ है। MOSFET के ड्रेन पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो MOSFET के द्वारा ये वोल्टेज हमारे DC टू DC सर्किट में जाता है, जिससे हमारा VGH और VGL बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH पॉइंट पे हमारे को कितना वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 27 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो ये 27 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और ये VGH है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे VGL मिलना चाहिए। ये VGL पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सोल्डिंग भी हुई हुई है, क्योंकि इस पैनल पे ऑलरेडी काम भी हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH के पॉइंट पे भी यहाँ पे कुछ सोल्डिंग वगैरह हुई हुई है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये हमारा VGL का पॉइंट है। तो जब तक हमारे पैनल में VGL वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक पैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो माइनस वोल्टेज जो हमारे को चाहिए, तो इसको अगर हम देख लेते हैं, कहीं पे कई बार VGL की लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है, तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिलती है। ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रही है। तो माइनस वोल्टेज के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, डायोड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायोड लगा हुआ है। तो डायोड को हम चेक कर लेते हैं एक बार, सेट को ऑफ करके। तो यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे।
और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं डायोड को, तो यहाँ पे डायोड जो है हमारे को वैल्यू शो कर रहा है 265 का इम्पीडेंस दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रहा है, तो ये भी हमारे को सेम दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है, डायोड की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा के चेक करते हैं, तो ये जो 0 ओम की रेजिस्टेंस होती है कंटिन्यूटी देती है हमेशा, यहाँ पे देखेंगे ओके है। तो अभी भी हमारी जो वोल्टेज है VGL नहीं बन रही है, PF को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे को शॉर्टिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही है। कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो एक बार और वोल्टेज चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से सेट को। तो अगर हम डायोड पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक PF लगा के यहाँ पे नेगेटिव ड्राइव दी जाती है। नेगेटिव ड्राइव देने के बाद यहाँ पे हमारा नेगेटिव वोल्टेज बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज हमारी परफेक्ट बन रही है, यानी कि VGL वोल्टेज हमारा ओके बन रहा है। लेकिन ये वोल्टेज जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। रेजिस्टेंस भी ओके है, यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो ये जो वोल्टेज है हमारा, अगर देखते हैं तो 12 वोल्ट गया, यहाँ से निकला हमारा 5 वोल्ट। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और यहाँ से जो हमारा आउट हो रहा है वो 5 वोल्ट हो रहा है, और ये 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये ओके कंडीशन में है हमारा। अगर यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे को रेजिस्टेंस पे वोल्टेज मिल रहा है इनपुट पे। यहाँ पे देखेंगे इनपुट पे वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन आउटपुट पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो हमें नहीं मिल रहा है। तो एक बार इस रेजिस्टेंस को जो है रिप्लेस करके देखते हैं। कई बार इस तरीके की दिक्कतें हमारे को काफ़ी सारी देखने को मिलती है पैनलों के अंदर। तो अलग अलग तरीके के जो फॉल्ट आते हैं, देखिए दोस्तों, तो यहाँ से क्या है, हम एक 0 ओम की रेजिस्टेंस रिप्लेस करके देखते हैं। थोड़ा बहुत लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस चेक करने पे हमें ओके दिखा रहा है, बट वोल्टेज को पास नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के कंपोनेंट्स भी आते हैं जो इस तरीके की दिक्कत भी दिखाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे 0 ओम की दूसरी रेजिस्टेंस हम लगा के देखते हैं। तो 0 ओम की रेजिस्टेंस काफ़ी हमारे को मिल जाती है, किसी भी PCB में से आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लगाते हैं इसके अंदर, और लगा के चेक करते हैं, ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। इस रेजिस्टेंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी हमें कंटिन्यूटी सही दिखा रहा है, ओके है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम दोबारा से सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन है, वोल्टेज हमारी बनती है या नहीं बनती है। नहीं तो आउटपुट में अगर देखेंगे शॉर्टिंग कई बार मिलती है हमारे को। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पर। तो अभी यहाँ पे देखिए आउटपुट में हमारे को वोल्टेज मिल रही है, वो रेजिस्टेंस भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं निकाल रहा। यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस हमने दूसरा लगाया है, अभी वोल्टेज हमारी परफेक्ट है। तो अगर हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, और यहीं से जो वोल्टेज है, VGL वोल्टेज हमारे पैनल के अंदर जा रही है। तो क्या है, अभी सेट को अगर चेक करेंगे, सेट की कंडीशन एक बार देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सेट की कंडीशन बिल्कुल ओके है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए, अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।